हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। करेक्ट यूसेज ऑफ सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेते हुए आज मैं 3 पेयर्स वर्ड लेके आया, जैसे एडवर्स वर्सेस एवर्स, एडवाइस वर्सेस एडवाइस, अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। तीनों सेट में 2 वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला एडवर्स और एडवर्स, ज्यादा फर्क नहीं है, देखेंगे यहाँ पर ADVERS है, यहाँ पर AVERS है, मतलब यहाँ पे डी नहीं है। स्पेलिंग में यहाँ पर एडवर्स में डी है, यहाँ पर डी नहीं है। इसमें ADVIC EDVIC, यहाँ पर C है, यहाँ पर S है, और यहाँ पर A है, यहाँ पर इफेक्ट E है, मतलब AFFCT EFFCT, मतलब एक अल्फाबेट्स का ही फर्क है, बट मीनिंग में बहुत सारे अंतर है। तो हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। एडवर्स और एवर्स दोनों ही एडजेक्टिव है, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल और हार्मफुल। जो घटना है, कोई चीज है, वो अनफेवरेबल है या हार्मफुल है नहीं, तो उसके लिए आप एडवर्स यूज करेंगे। अनफेवरेबल मतलब लोग उसे पसंद नहीं करता या उससे नुकसान हो सकता है, तो वैसी घटना या वैसी चीज के लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा उसके लिए आप एडवर्स यूज कर सकते हैं। एवर्स का मतलब होता है, मैं बात कर रहा हूं एवर्स AVERS, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना, मतलब किसी चीज के लिए बहुत तीव्रता से नापसंदगी होना, मतलब किसी चीज को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, बहुत स्ट्रांगली आप पसंद नहीं करते, तो आप वहां पर एवर्स वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके लिए जो एडजेक्टिव वर्ड होगा एवर्स वर्ड कर सकते हैं। लेकिन एवर्स और एडवर्स में थोड़ा सा यूज में फर्क है। एवर्स व्यक्तियों से रिलेटेड चीजों के लिए यूज होता है, मतलब जिस चीज के लिए आपको पसंद नहीं है वो चीज किसी न किसी तरह से वो व्यक्तियों से रिलेटेड होगा, पर्सन से रिलेटेड होगा। लेकिन जब बात हम एडवर्स की करते हैं, जिसका कि अनफेवरेबल और हार्मफुल है, वो वास्तव में वो कंडीशन के लिए यूज होता है। और यहाँ पे लिखा है नोट में, एडवर्स इज नॉर्मली यूज्ड ऑफ कंडीशन एंड इफेक्ट्स रेदर देन पीपल। मतलब एडवर्स किसी कंडीशन के लिए या कोई इफेक्ट के लिए यूज होता है। अब इफेक्ट यहाँ भी है, वही चीज है, मतलब कोई प्रभाव के लिए यूज होता है, कोई कंडीशन या कोई प्रभाव के लिए यूज होता है एडवर्स। लेकिन एवर्स बेसिकली व्यक्तियों के लिए यूज होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति से नफरत है, नहीं तो आप कह सकते हैं कि यू आर एवर्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, एवर्स टू पर्सन। या ऐसा भी हो सकता है उस व्यक्ति का कोई चाल चलन आपको पसंद नहीं है या स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं, तो एवर्स टू वो जो जिस चीज के लिए पसंद नहीं है वो लिखिए, मतलब व्यक्ति से ही रिलेटेड होगा। लेकिन एडवर्स कोई घटना से रिलेटेड हो सकता है या किसी घटना के प्रभाव से रिलेटेड हो सकता है, ये ध्यान देना है। एडवर्स का मतलब अनफेवरेबल और हार्मफुल, क्या कोई घटना या कोई कंडीशन, कोई इफेक्ट, नाम से पता चल रहा है अनफेवरेबल कंडीशन और हार्मफुल कंडीशन, अनफेवरेबल इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट, उस सेंस में आप यूज करेंगे एडवर्स। बट एवर्स होगा हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टू समथिंग या टू समवन, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति से रिलेटेड किसी चीज के लिए आपको अगर स्ट्रांगली नापसंदगी है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, एवर्स यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए है एडवर्स वेदर कंडीशन, मतलब एडवर्स मतलब क्या, अनफेवरेबल और हार्मफुल। तो अनफेवरेबल या हार्मफुल वेदर कंडीशन, यहाँ पर आई एम नॉट एवर्स टू हेल्पिंग आउट, मतलब किसी लोगों की मदद करने से मुझे नफरत नहीं है। यहाँ पे हेल्पिंग आउट वर्ड हुआ, बट लोगों के लिए तो हुआ नहीं, यहाँ पे लोगों के लिए वर्ड यूज नहीं हुआ। लेकिन एवर्स मतलब ही बताता है लोगों के लिए, तो आपको इनडायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि लोगों की बात चल रही है, या तो डायरेक्टली लोगों की बात चल रही है, कुछ लोगों से रिलेटेड कोई घटना होगी, मतलब कुछ लोगों से संबंधित कोई चीज होगी जिसके लिए वो नापसंदगी है, तो उसके लिए आप एवर्स यूज करेंगे। दूसरा है एडवाइस और एडवाइस, ये बहुत कॉमन है, नहीं एडवाइस देते हैं, बहुत कॉमन यूज करते हैं। देखेंगे जिसमें सी है और एक में एस है, जिसमें सी है ना वो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, ADVICE, मतलब एडवाइस विद सी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है सजेशन अबाउट व्हाट समवन शुड डू, किसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में जो सलाह होता है उसको हम कहते हैं एडवाइस। किसी को क्या करना चाहिए ये जो है उसको कहते हैं
एडवाइस सलाह, राइट। लेकिन अगर एस लगा देते इसी का वर्ब बन जाता है। जैसे देखिए ADVISE, इसका मतलब होता है वर्ब। लिखा गया ना एडवाइस, एस लगा हुआ है, वर्ब। इसका मतलब है टू गिव समवन एडवाइस, मतलब किसी को एडवाइस देना, किसी को सलाह देना, ये हो गया एडवाइस, मतलब विथ एस। और किसी को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जो है उसको कहते हैं नाउन। ADVIC, एडवाइस, नाउन, राइट। तो नाउन का माने एडवाइस का वर्ब हो गया एडवाइस, ADVIS, और एडवाइस का नाउन हो गया ADVICE, ठीक है। सलाह देना एडवाइस मतलब विथ एस, और सलाह एडवाइस मतलब विथ सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो एडवाइसेस नहीं होगा। मतलब अगर आपको बताना है कि बहुत सारे एडवाइसेस हैं तो आप वहां पर मेनी एडवाइसेस नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल है, एडवाइस का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ये करेक्ट यूजेस ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स की सीरीज में इसके बारे में चर्चा की गई है, चाहे उसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप एडवाइसेस को प्लूरल सेंस से सिंगुलर सेंस देना है तो आप कैसे यूज करेंगे, तब उसके लिए आपको यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ। जैसे आपको ये बताना है कि आपने एक एडवाइस दिया है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं नाउन की बात कर रहा हूँ, ADVICE, अ पीस ऑफ एडवाइस। लेकिन बहुत सारे एडवाइस अगर मीन करना चाहते हैं नहीं, तो पीसेस ऑफ एडवाइस, मतलब पीस वर्ड यूज हो जाएगा तो वो सिंगुलर और प्लूरल मीन कर सकता है। जैसे एक एडवाइस तो पीस ऑफ एडवाइस, बहुत सारे एडवाइस मतलब मेनी एडवाइसेस नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेस ऑफ एडवाइस या मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसे करके बनाया जाता है अनकाउंटेबल को काउंटेबल नाउन। और भी कई अलग अलग नाउन के हिसाब से अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। इसके लिए आपको करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स की सीरीज को देखना पड़ेगा, उसमें इस बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है अफेक्ट और इफेक्ट। A डबल एफिसिटी, E डबल एफिसिटी। A डबल एफिसिटी वर्ब है, मतलब ये वर्ब है, और E डबल एफिसिटी नाउन है। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना या प्रभाव पड़ना, किसी चीज पे प्रभाव डालना या प्रभाव पड़ना। टू हैव एन इफेक्ट ऑन समथिंग या टू हैव एन इम्पैक्ट, लिखा ना, इसका मतलब टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पे प्रभाव पड़ना। उसको क्या वर्ड यूज के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, अफेक्ट। लेकिन जब प्रभाव पड़ता है तो कुछ घटना, कुछ रिजल्ट होगा, कुछ परिणाम होगा, उसके लिए आप वर्ड यूज करते इफेक्ट। मतलब अफेक्ट का नाउन है इफेक्ट, ये वर्ब है तो इसका नाउन है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब नाउन, द रिजल्ट ऑफ बीइंग अफेक्टेड। जब अफेक्ट होता है तो जो घटना घटती है या जो परिणाम निकलता है उसको बोलेंगे इफेक्ट। रिजल्ट ऑफ बीइंग अफेक्टेड, जब अफेक्ट हो जाता है तो जो रिजल्ट सामने आता है उसको क्या बोलेंगे, इफेक्ट, मतलब प्रभाव। अफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ना और इफेक्ट मतलब प्रभाव। ई डबल एफिसिटी नाउन प्रभाव, ए डबल एफिसिटी माने प्रभाव डालना या प्रभाव पड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर इफेक्ट वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। अभी कहा कि अफेक्ट का नाउन इफेक्ट है, इफेक्ट नाउन के रूप में, द रिजल्ट ऑफ बीइंग अफेक्टेड। जैसे उदाहरण के लिए सेंटेंस क्या था, इट विल टेक सम टाइम टू शो द इफेक्ट ऑफ सम मेजर्स या ऑफ दीज मेजर्स। इस मेजर्स का प्रभाव देखने में कुछ समय लगेगा, प्रभाव हुआ। बट इफेक्ट यहाँ पे वर्ब लिखा, इफेक्ट का मतलब यहाँ पे वर्ब के रूप में क्या होता है, टू ब्रिंग समथिंग अबाउट, मैंने कुछ चीज को लाना या कोई चीज को होने देना। जैसे मान लेते हैं कि कोई ने क्या किया, एक्सरसाइज शुरू किया हेल्थी होने के लिए, अब शुरू ही किया है तो एक्सरसाइज का इफेक्ट टाइम लगेगा दिखने में, तब वहां पर आप इफेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। नहीं, जैसे टू ब्रिंग समथिंग अबाउट, मतलब इफेक्ट का मतलब किसी चीज को होने देना, मतलब टू ब्रिंग समथिंग अबाउट। अब किसी चीज को होने देना क्या मतलब है, जैसे लिखा देखिए, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू इफेक्ट द चेंज यू वांट। तुम जो चेंज चाहते हो उसको होने देने के लिए, मतलब उसको दिखने के लिए तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। और करेंगे, तुम जो चेंज चाहते हो उसे होने देने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। यहाँ पर इफेक्ट वर्ड यूज होगा, ई डबल एफिसिटी, मतलब टू इफेक्ट द चेंजेस यू वांट यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू इफेक्ट, ई डबल एफिसिटी, टू इफेक्ट द चेंज यू वांट। इफेक्ट मतलब किसी चीज को होने देने के सेंस में आप वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह से हमने 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स देखा जिसके आपस में कंफ्यूजन सा रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।